हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल अखेड़सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हर दृष्टि से, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हो। तो ये हर हिसाब से इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर कैसे उसने एक्सप्लेन किया, इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग सकता है। इस इक्वेशन से हम बेसिकली ये निकालते हैं कि जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, आइए समझते हैं इस इक्वेशन को कैसे करते हैं। कि मान लिया ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है और इस मेटल के अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से बाहर आना चाहते हैं। इनको बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उसे हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जितनी ये बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है h/0। ये वर्क फंक्शन होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। तो वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, h/0 होता है। यहाँ से इसमें से बाहर निकलने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन की जरूरत होती है। तो ये बाहर निकलना चाहते हैं, इनको इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी इसमें यदि इनको मिल जाएगी तो इससे बाहर आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा एनर्जी यदि इनको मिल जाएगी तो ये बाहर भी आ जाएंगे इससे, और काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। बात को समझिए, मतलब इनको तो चाहिए मान लिया बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और हमने इनको दे दी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो करेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ जाएगा, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी उससे क्या करेगा वो, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उसको, तो एमिट हो जाएगा और मूवमेंट करने लग जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, इसके सरफेस पर ये लाइट डाली। देखो ध्यान से देखो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इस आइंस्टीन इक्वेशन में, आराम से आपको ध्यान हो जाएगी क्या करना है हमने इसमें। तो हमने इसके ऊपर लाइट डाली। तो लाइट क्या होती है, हम जानते हैं कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर के बनी होती है। इन पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और इन फोटोन की एनर्जी होती है h/. तो ये E=h/, इस फोटोन की एनर्जी है, या इस फोटोन की एनर्जी है, या इस फोटोन, सभी फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। तो जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को कैप्चर कर लेगा, कैच कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन के पास ही एनर्जी कैच चली गई। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर आ जाएगा इससे, और बाहर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा है, तो बाकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब है, ये जो h/, एनर्जी है, अगर h/, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा है, बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे भी ज़्यादा है, तो ये 2 रूप में इसको मिलेगी। एक तो वर्क फंक्शन के रूप में मिलेगी, और एक ये मूवमेंट कर जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको ये एनर्जी मिल जाएगी। फिर आराम से समझिए जरा इसको, देखिए यहाँ से हम इसको क्लियर करने की और कोशिश करते हैं। वैसे तो आपकी समझ में बात आ गई होगी कि हो क्या रहा है इसमें, तो इसको और आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये मेटल्स हैं, ये मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। मैं नीचे वाले या और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी इस इलेक्ट्रॉन को यदि ये एनर्जी मिल जाए तो ये तो यहीं पर आने पर खर्च कर देगा, बाहर भी नहीं आ पाएगा इससे। तो मान लीजिए जो सरफेस पर मेटल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आराम से बाहर आने के लिए तैयार हैं, कम एनर्जी से तैयार हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन चाहिए। और हमने ये लाइट डाली, इसमें लाइट के पास एनर्जी के पैकेट हैं छोटे छोटे, जिन्हें फोटोन कहते हैं, और इस फोटोन की एनर्जी है h/, और इसने पैकेट को कैप्चर कर लिया। तो अब ये 2 रूप में इसकी एनर्जी को यूज करेगा। नंबर 1 तो करेगा वर्क फंक्शन के रूप में, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन के रूप में इसको यूज करेगा, यानी कि फाई के रूप में यूज करेगा, और फाई = होता है h/0, इसके रूप में यूज करेगा। और दूसरा किस रूप में यूज करेगा ये इसको, दूसरा यूज करेगा, एक तो वर्क फंक्शन के रूप में इसको यूज कर दिया इन्होंने। दूसरा नंबर 2 यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी के रूप में जितनी भी होगी काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज हो जाएगी। तो एट लास्ट अगर जो हम कुल मिला के बोले तो क्या हुआ ये कि ये h/, एनर्जी को 2 पार्ट में उसने यूज किया। एक तो वर्क फंक्शन के रूप में जितनी भी h/, एनर्जी थी, मान लिया चलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, और ये हमारे पास मान लिया चलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो बाकी जो एनर्जी बची उसको किसके रूप में उसने यूज किया, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को कितनी मिल गई, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिल गई काइनेटिक एनर्जी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ से आई थी, तो लाइट से आई थी, जो फोटोन था इसने दी थी इसको। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ चली गई, बाहर जाने में खर्च कर दी, और बाकी जो बची उसको मूवमेंट करने में काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च कर दिया। तो ये इसकी कंडीशन बन रही है हमारे पास। ये 10, ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन रही है।
और अगर जो मैं काइनेटिक एनर्जी इससे निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल करके आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी निकल करके आएगी हमारे पास, ये फाई को इधर ले आ लेंगे हम, एच न्यू माइनस फाई। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को कहेंगे हम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये इस प्रकार से हम इसकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कह देंगे इसको। अब आगे देखिए आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आगे क्या होगा कि फाई की वैल्यू हम एच न्यू रख सकते हैं। हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो फाई की वैल्यू रख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बना फिर दोबारा से, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बना मेरा एच न्यू माइनस फाई की जगह आ गया एच न्यू नॉट। तो क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये बनी ये, या ये बना, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को स्पीड देती है कि उसके सरफेस से, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन स्पीड से आगे बढ़ जाए। और इफ मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वी मैक्सिमम, देन इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इसके लिए हमारे पास एट लास्ट इक्वेशन आएगी। सब हमारे पास आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इन पर न्यूमेरिकल आएगा, इनके ग्राफ बनाने को आएंगे। ग्राफ के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमने आइंस्टीन के 5 फोटो इलेक्ट्रिक रूल्स भी पढ़े हुए। पहला क्या था, पहला रूल था कि जो मेटल के सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब लाइट डाली तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी पर ये नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। दूसरा कि काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है। देखो यहाँ बता रहा ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये किस पर डिपेंड कर रही, तो यहाँ पता लग रहा है इस न्यू पर डिपेंड कर रही। मैं कह तो रहा हूँ तुम्हें कि जितनी ज़्यादा ये आप लाइट डालेंगे एच न्यू पर डिपेंड करेगी ना काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा आप लाइट डालेंगे फाई उसमें से कम कर दो, बाकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या बता रहा है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, देखो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। 3 रूल ये लिखने पड़ेंगे आपको। अगर जो आएगा कि इस इक्वेशन, ये हमारे पास आइंस्टीन का इक्वेशन प्रूफ करो, तो आप प्रूफ कर देंगे। और इसको एक्सप्लेनेशन दो इसका, तो एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दिखाना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा, कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस आई, ये इक्वेशन कहना क्या चाह रही है। तो इक्वेशन यही कहना चाह रही कि एक तो ये है हमारे पास कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कौन डिपेंड करता है, तो एमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कौन डिपेंड नहीं करता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तीसरा तो हम ये बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इस पर, एच न्यू पर, एच न्यू पर, एच न्यू पर, एच न्यू पर डिपेंड करती है। एच न्यू का मतलब क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी समझ लो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, चौथा पॉइंट क्या था, अगर हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है भाई। ये इसको निकालने के लिए मान लिया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली। मतलब हमने क्या डाली, इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें लाइट डाली हमने, मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कहाँ होगा एमिशन। यानी कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, या आप यहीं से समझ लो ना इसको, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये जो निश्चित फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए हमारे पास 20 हर्ट्ज चाहिए फ्रीक्वेंसी, और हमने डाल दिया 10 फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, तो देखो 10 - 20 तो नेगेटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसलिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये चौथा था। तो इससे ये हमारे पास सारा एक्सप्लेनेशन, वो जो हमने रूल लिखे थे उनका एक्सप्लेनेशन हो जा रहा कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कौन डिपेंड नहीं करता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है।
और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ जरा इसके ग्राफ के बारे में, इसको आप नोट कर लें, आराम से देख लेंगे। इसके ग्राफ के बारे में आता हूँ, इसी में मैं फटाफट इसके ग्राफ खींचता हूँ। जरा ग्राफ में मैं क्या दिखाना चाह रहा, जरा इसमें देखेंगे आप। ये ग्राफ किस प्रकार से किसका खींचने को आएगा, ग्राफ इसको देखिए आप। ग्राफ हमारा आया पहला इसका काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ खींचो। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ खींचो। तो इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सेस में क्या लिखना है आपने, मैंने ग्राफ बनाया, ये बना मेरा ग्राफ, ये आया ग्राफ, ये आया ग्राफ। वाई एक्सेस में देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी। आराम से देखो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को ये इसको समझने की कोशिश करो। दिक्कत है तो आप मेरे को बोलो, कोई दिक्कत है किसी को। वाई एक्सेस में काइनेटिक एनर्जी है, तो वाई एक्सेस में आ गई काइनेटिक एनर्जी। वाई एक्सेस में मैंने दिखा दी इसमें काइनेटिक एनर्जी, तो वाई एक्सेस में मैंने लिख दी काइनेटिक एनर्जी। देखो साफ समझ में आ रहा। एक्स एक्सेस में क्या लिखना है, न्यू, तो एक्स एक्सेस में लिख दिया हमने न्यू। इधर की तरफ कोई न्यू आ गया है, चलो न्यू आ गया इस तरफ को, इस तरफ को न्यू हो गया। तो वाई एक्सेस में काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सेस में न्यू आ गया। अब इसका ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ देखो कैसे आएगा इसका, जरा देखिए। ग्राफ आएगा इस टाइप से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में इसका ग्राफ आएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा, ये आ रहा हमारे पास फाई का है माइनस में, सी ये इंटरसेप्ट है यहाँ पर। आराम से देखिए, ग्राफ में कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो आराम से इसको ग्राफ को देखो, ग्राफ क्या कहना चाह रहा है इसमें। वाई एक्सेस में ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सेस में ये आ गया। ये फाई क्या होता है, तो फाई होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब कहाँ पर ये लाइन जाकर के कटेगी, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ये होता है फाई, ये जो सी होता है इंटरसेप्ट होता है। तो सी इंटरसेप्ट है यानी फाई इंटरसेप्ट है इसमें। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये फाई है। ये जो डिस्टेंस है फाई है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है और माइनस में इसलिए नीचे की तरफ को है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इस ग्राफ को मैं ऐसे करके चलाता, यहाँ से फिर जितना इंटरसेप्ट होता वहाँ से आगे की तरफ को ग्राफ चलाता। अगर यहाँ पर फाई आ जाता तो मैं इस ग्राफ को ऐसे चलाता और ये जो इंटरसेप्ट होता है ये ऊपर की तरफ को होता है, इसमें फाई। लेकिन ऐसा है ही नहीं इसमें, ऐसा तो है ही नहीं इसमें। इसमें तो फाई ये माइनस में है, और माइनस में फाई का होने का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस में है फाई, यहाँ पर प्लस में नहीं है, माइनस में फाई है, ये माइनस में है फाई। फाई माइनस में मतलब नीचे की तरफ को इसमें लेना है, ऊपर की तरफ कोई लाइन नहीं आएगी। ये इंटरसेप्ट इसका यहीं पर आएगा नीचे में। बोलो समझ रहे हो। वाई एक्सेस में काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सेस में न्यू, ये जो सी हो गया ये इंटरसेप्ट। और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम को रिप्रेजेंट करता है। तो m की जगह क्या है, h, तो यहाँ पर स्लोप होगा h को। तो ये बार बार पूछा हुआ है इसमें कि इस इक्वेशन में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, h को रिप्रेजेंट करता है स्लोप। ये फाई आ गया। इसी को हमने इस इक्वेशन में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे आप, इसको भी इस इक्वेशन में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं। बिल्कुल ईजी सी बात है, आप आराम से इसको दिखा देंगे, कोई इसमें खास कठिन बात है ही नहीं। इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात है ही नहीं इसमें दिखाने वाली। देखो जरा ध्यान दो, ध्यान दो जरा इसको, कैसे इसको ग्राफ को बनाएंगे आराम से। इसको बनाना चाह रहा मैं ग्राफ को, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर न्यू दिखाया मैंने, तो ये आ गया इसका, ऐसे करके ग्राफ दिखा दो। काइनेटिक एनर्जी किधर दिखेंगे आप, y एक्सेस में दिखाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने इधर दिखा दी, काइनेटिक एनर्जी। वाई एम एक्स की जगह क्या है इसमें, तो न्यू है, तो न्यू दिखा दिया। नेगेटिव इंटरसेप्ट कर रहा है, नेगेटिव में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से नीचे से नेगेटिव इंटरसेप्ट दिखा दो। ये इंटरसेप्ट सी है, तो सी की जगह क्या आ गया, एच न्यू आ गया, तो एच न्यू नॉट दिखा दो, फाई या एच न्यू नॉट। ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर जो इसको दिखाना होगा तो ये न्यू नॉट होगा, ये न्यू नॉट होगा कि कम से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जरूरत होती है। ये स्लोप हो गया, तो स्लोप भी इसमें ये हमारे पास, ये एम, तो ये वाई तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये तो ये हो गया, तो एम क्या हो गया, एच हो गया, तो स्लोप इजिकल टू क्या आ गया इसमें भी, स्लोप इजिकल टू एच आ गया।
कभी कभी पूछता है कि 1/λ0 का ग्राफ बनाओ, तो 1/λ0 का ग्राफ भी बनाता हूँ। जरा मैं इसमें क्या ग्राफ बनाना है 1/λ0 का, कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ 1/λ0 के बारे में, ग्राफ कैसे बनाना है इसका। तो λ0 के बारे में ग्राफ देखिए जरा क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने ये रखी इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह आएगा C/λ, लैम्बडा की फॉर्म में इस ग्राफ को हम दिखाना चाह रहे हैं लैम्बडा की फॉर्म में। न्यू की जगह C/λ और इसकी जगह ऐसी एच C/λ0। अब ग्राफ बनाओ जरा, कैसे बनाएंगे आप ग्राफ। इस स्थिति में ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, ये देखो इस ग्राफ को मैंने ऐसे किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HC इंटू 1/λ कर दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू HC/λ0 पूरा से। तो देखिए अब ग्राफ को मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें ध्यान देंगे आप। ग्राफ को मैं क्या बना रहा हूं इसमें, ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गया y एक्सेस में, ये x एक्सेस में 1/λ, तो यहां मैं x एक्सेस में दिखाऊंगा 1/λ, x एक्सेस में 1/λ, y एक्सेस में काइनेटिक एनर्जी, और ये ग्राफ आ गया इसका। ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ के अंदर जो हमारे पास HC है, ये स्लोप है, तो ये जो स्लोप आएगा इसमें HC होगा, ये स्लोप इज इक्वल टू होगा SC। इसमें स्लोप SC को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि M को रिप्रेजेंट कर रहा है, M माने स्लोप, स्लोप माने ये। और ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है क्या आ रहा, HC/λ0, और यहाँ पर न्यू नॉट नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, यहाँ पर लिखेंगे 1/λ0। तो इसका ग्राफ आया हमारे पास, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट HC, एक्स एक्सेस में हमने दिखाया काइनेटिक एनर्जी और वाई एक्सेस में दिखाया 1/λ। तो ये इसका ग्राफ आया हमारे पास, आइंस्टीन इक्वेशन आई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।